जय श्री राम मित्रों। सबसे पहले मैं आप सभी को राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज का दिन बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन का इंतज़ार हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले 500 वर्षों से था। पिछले 500 वर्षों में राम मंदिर निर्माण आंदोलन में न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होने जा रहा है? जी नहीं दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए पिछले 500 वर्षों में न जाने कितने ही लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी। यह आंदोलन दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले आंदोलनों में से एक है। मैं एक बार पुनः उन सब अमर बलिदानियों को नमन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का दिन है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक इसलिए है क्योंकि बाबर नाम का एक विदेशी आक्रांता, जो कि हमारे जनमानस के सबसे श्रद्धेय महापुरुषों में से एक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को गिरा करके, मंदिर का विध्वंस करके वहाँ एक मस्जिद बनवा दिया। वह ऐसा करके सिर्फ एक मंदिर को नहीं गिराना चाहता था, वह ऐसा करके हमें और हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना चाहता था। इसलिए राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि उस विदेशी आक्रांता के प्रतीक बाबरी मस्जिद के नामो निशान मिटा करके पुनः हम अपने पूरे भारत के जनमानस में चिर रचे बसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थल पर उनके मंदिर का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। इसलिए इस मायने में मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी पीढ़ी, आज की पीढ़ी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर निर्माण उनके समक्ष होने जा रहा है। वे खुद इसमें सहयोग कर सकते हैं, इसका साक्षी बन सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं, गर्व से, बल्कि गर्व से बता सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हमारे समय में हुआ और हमने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, सहयोग किया। तो दोस्तों, बहुत से मूर्ख किस्म के लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग समय समय पर तरह तरह के बेतुका तर्क कुतर्क करके प्रश्न उठाते रहते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, इसके जगह स्कूल बना देना चाहिए, इसके जगह अस्पताल बना देना चाहिए। अरे मूर्खों, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए भारत में जगह की कमी है क्या? स्कूल और अस्पताल तो कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन राम का मंदिर, वो राम का जन्म स्थान दुनिया में और कहीं नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में ही है। इसलिए मंदिर वहीं बनेगा। कुछ लोग बात बात में संविधान की दुहाई देते हैं, सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत ही स्थापित है और राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर ही हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा राम मंदिर के खंडहर यानी विवादित स्थल पर खुदाई से स्पष्ट साक्ष्य मिले कि वहां पर बाबरी मस्जिद बनाए जाने के पहले राम मंदिर अर्थात हिंदुओं के मंदिर का अवशेष था। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके साथ ही राम मंदिर के कई अन्य ऐतिहासिक साहित्यिक प्रमाण भी मौजूद हैं। आप लोग को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब राम मंदिर का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इसके पीछे ट्रकों में भर भर के, एक बार फिर से सुन लीजिए, ट्रक में भर भर के प्रमाण उपलब्ध कराए गए थे। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि वो जो राम मंदिर अयोध्या के उस स्थल पर राम मंदिर था, इससे संबंधित प्रमाण के दस्तावेजों को ट्रक में लोड करके भेजा गया था। वो कोई एक फाइल दो फाइल के नहीं थे, पूरे देसी स्रोत, विदेशी स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, सारे स्रोतों से जब यह सिद्ध हो गया कि वहाँ पर विवादित स्थल पर राम मंदिर था, राम का जन्म वहाँ हुआ था, तभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया। इसीलिए वे लोग अपनी दोहरी मानसिकता को त्यागें और राम मंदिर में सहयोग करें और पुण्य का भागी बनें। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक कि गैर हिंदू भाई लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वे भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संस्कृति अपना पराया में भेदभाव करने का शिक्षा नहीं देता है। हमारा संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का संस्कृति है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए जब हमारे लिए कोई पुण्य का काम हो रहा है तो उसमें हम लोग कभी ये बात नहीं बोलते कि ये इसमें सिर्फ हम ही भाग लेंगे। इसमें हर कोई योगदान दे सकता है, अपना सहयोग कर सकता है। एक बात और, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन का आदर्श सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। उनके द्वारा स्थापित किए आदर्श संपूर्ण मानव जाति के लिए है। उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में जो आदर्श स्थापित किए हैं वो अभी तक प्रासंगिक है। जब उन्होंने रावण पर विजय पाई तो उन्होंने श्रीलंका को गुलाम नहीं बना लिया, श्रीलंका को भारत में नहीं मिला लिया, या फिर वहाँ लूटपाट नहीं मचाई, या फिर वहाँ किसी भी तरह से वहाँ के नागरिकों को कोई तकलीफ़ भी नहीं दिया। सिर्फ वे सैनिक, श्री राम ने स्पष्ट निर्देश दे रखे थे कि वानर सेना का अर्थात उनके सेना का कोई भी सदस्य श्रीलंका के आम नागरिकों की कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने सिर्फ सैनिकों से लड़ाई की, जो रावण की तरफ से लड़ने आया सिर्फ उनसे लड़ाई की, और विजय प्राप्ति के बाद भी वहाँ पर वहीं के रावण के ही भाई विभीषण को राजा बना करके पुनर्व्यवस्था स्थापित करके वे अपना अयोध्या वापस आ गए और श्रीलंका अपना राज्य, अपना स्वतंत्रता बरकरार रखा। यह शिक्षा आज के समय में भी हमारे पड़ोसी चीन को समझना चाहिए कि विस्तारवाद से किसी का भला नहीं होने वाला है। विस्तारवाद से सिर्फ और सिर्फ उसका ही नुकसान होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सत्ता के मोह में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सत्ता का कोई मोह नहीं था। आज के समय में जब आप समाचार में सुनते हैं कि फलां पार्टी के इतने विधायक फलां पार्टी में इतने पैसे लेकर के शामिल हो गए, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगता है, तो इसमें दोष दोनों का होता है, जो बिक रहा है और जो खरीद रहा है। सत्ता के लोभ में दोनों इतने पागल होते हैं कि कोई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बिक जाता है तो कोई उन्हें खरीद लेता है। भगवान श्री राम ऐसा शिक्षा बिल्कुल नहीं देते। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, किंतु
उन्हें जब ये पता चलता है कि माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास की मांग की है, तो वे राजा दशरथ के आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं करते। उन्होंने स्वयं ये निर्णय ले लिया कि मैं अपने पिता की मांग रखने के लिए मैं सहर्ष वनवास जाऊंगा। और वो वनवास कोई आम वनवास नहीं था, 1-2 दिन का टूर प्रोग्राम नहीं था कि गए और घूम घाम के आ गए। पूरे 14 वर्ष का वनवास था और वनवास इतना कठोर था कि उनके राजकीय वस्त्र तक उतरवा लिए गए थे, राजकीय आभूषण तक उतरवा लिए गए थे। एक सन्यासी के वेश में 14 वर्ष की वनवास मिला था उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं था। इस चीज़ को यदि आज के समय में सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों यदि आत्मसात कर ले तो भारत के एक बहुत बड़े समस्या का हल हो जाएगा। भगवान श्री राम राइट टू इक्वालिटी को हर जगह स्थापित करते हुए मिलेंगे, यानी बराबरी के अधिकार को हर जगह स्थापित करते हुए आपको मिलेंगे। भगवान श्री राम ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे सेना में या हमारे साथ हम केवल उन्हें ही दोस्त बनाएंगे जो गोरे हों, हम केवल उन्हें ही दोस्त बनाएंगे जो ब्राह्मण हों, हम केवल उन्हें ही दोस्त बनाएंगे जो हमारे से उच्च जाति के हो। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने तो सबरी के जूठे बेर भी खाए। उन्होंने वानरों की सेना बनाई। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता स्थापित किया। उन्होंने विभीषण से भी मित्रता स्थापित किया। आप यह देख सकते हैं कि उनके समय में राइट टू इक्वालिटी को कितना महत्व दिया जाता था। आज के समय में यदि हम लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिल के अंदर यदि सही में राइट टू इक्वालिटी को सम्मान देना शुरू कर देंगे तो हमारे देश से कई सारी बुराइयां मिट सकती है। जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, अरे क्या है ये? 2 दिन की ज़िंदगी है। यहाँ कोई परमानेंट रहने नहीं आया है चला जाएगा। इसलिए अपने आप को हमेशा किसी से ना अपने आप को किसी से छोटा समझें, ना किसी और को अपने आप से छोटा समझें। एक बार फिर से सुन लीजिए, ना अपने आप को किसी से छोटा समझें, ना किसी और को अपने से छोटा समझें। हर कोई बराबर है यार, हर कोई आदमी है। आदमी को आदमी के नाते सम्मान दीजिए, ना कि उसके जात से, ना कि उसके पद से, ना कि उसके संपत्ति से।